तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. तो वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट विद z. Z actually represent the complex number, so we represent z is equal to a plus iota b. Actually a and b both are the real numbers. How and why we do call it imaginary number, because it is being combined with the iota. iota क्या होती है हमारी, iota बेसिकली एक ऐसा नंबर होता है जो कि इमेजिनरी होता है. ऐसे नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं जो कि अंडर रूट के अंदर आ जाए विद माइनस साइन, जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो हमारे पास, एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है. अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है अंडर रूट -1 का, इसलिए हमने उसको इमेजिनरी पार्ट कहा हुआ है. आयोटा बी, ए और बी दोनों रियल नंबर्स हैं. एक्चुअली बोथ आर दे रिप्रेजेंटेड एंड प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स इन द कार्टेशियन फॉर्म. अच्छा, इसको कार्टेशियन फॉर्म क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि हमने इसको क्वाड्रेंट्स के अंदर डिफाइन किया हुआ है एज अ पॉइंट पी. एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है. हमने एक अज्यूम किया है पी पॉइंट को, ठीक है. ए कामा बी को हमने देखा कि 0 से लेके एम तक कोई डिस्टेंस कवर किया हुआ है, जिसको हमने ए के साथ शो किया है ए यूनिट्स, और वर्टिकली डिस्टेंस कवर किया है बी यूनिट्स. तो रियल नंबर ऑफ z इज इक्वल टू ए, इमेजिनरी नंबर ऑफ z इज इक्वल टू बी, ठीक है जी. अब इस चीज़ को शो करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक पोलर फॉर्म होता है, एक कार्टेशियन फॉर्म होता है. तो कार्टेशियन फॉर्म के अंदर तो हम सिंपली ए कामा बी लिख लेते हैं, पॉइंट शो कर लेते हैं. लेकिन पोलर फॉर्म के अंदर हमने क्या करना होता है, दोनों चीज़ें एंगल के थ्रू डिफाइन करनी होती हैं, शो करनी होती हैं, रिप्रेजेंट करनी होती हैं. So what we are going to write, we are supposing that there is an angle theta in between R and A. हमारी 0 के पास कोई एंगल है थीटा, ठीक है जी. हमने cos अज्यूम कर लिया, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो आपको पता होगा पहले से, ठीक है. तो हमने देखा कि cos थीटा हमारे पास यहाँ पे बेस क्या है, A बनेगा, क्योंकि थीटा हमने ये वाली ली हुई है बेसिक एंगल. तो हमने देखा कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए अपॉन आर बन जाएगा. अब हम ये एक्चुअली क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी. तो ए और बी को रिप्रेजेंट करना है पोलर फॉर्म के अंदर, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया कि उसको कॉस और साइन के अंदर शो कर दिया. अब ए को हमने शो करना है ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा. ये हमारे पास कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया. कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन आर, ए की वैल्यू चाहिए तो ये आर डिवाइड में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा आर कॉस थीटा, ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा. इक्वेशन 1 बना दी हमने. इसी तरीके से साइन को भी हमने कर लिया सॉल्व, ठीक है. बी की वैल्यू निकाल दी आर साइन थीटा, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2. तो हमने क्या करना है, डिवाइडिंग 2, इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है 1 के साथ. अब हमारे पास क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए इज इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा. आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास टेन थीटा बन जाएगा. तो हमने यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी, थीटा इज इक्वल टू टेन इन्वर्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे इन्वर्स हो जाएगा, बी अपॉन ए बन जाएगा. बी अपॉन ए हमारी बेसिकली एंगल बन जाएगी, ठीक है जी. अच्छा जी, ए और बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई इक्वेशन 1 और 2 में. तो z कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी. ए की वैल्यू रखी है हमने आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. अच्छा जी, आर इज द कॉमन इन बोथ द टर्म्स इन कॉस थीटा एंड साइन थीटा, सो वी आर टेकिंग आर इज द कॉमन, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. सो इन द सिंपल वे, इन द शॉर्ट फॉर्म वी कैन राइट आर सिस थीटा. So this is the polar form of the complex number. And again coming down towards the next slide, this is the mode of z is equal to 1, which actually represents a unit circle. What does this unit circle means? This means the circle is having a radius of unit, meters, millimeters, whatever the unit you may write, but it would be 1 always. And what does mod means? It means taking the under root of both the squares x and y square. Okay ji, this is the question what we are supposed to find. We are supposed to find the locus of points. And what is the locus of points in the plane? It is a point which actually satisfies a certain condition.
They satisfied a certain condition. What kind of condition it should be? We are taking z as x plus iota y, whether you can take it as a plus iota b, whatever the variable you may love, you can take it as your choice. It depends on your mind, because these are only just kind of variables. So what we are supposed to do here, we are supposed to separate the real part and the imaginary part of the equation. Here we get x minus 5 plus iota y is equal to 6. It means the real part becomes x minus 5 and y becomes the imaginary part. So due to the mod, we are taking the square of the both terms, both the variables x and y, and taking the under root is equal to 6. By removing under root, we are squaring both sides of the equation, so we get x minus 5 whole square plus y square is equal to 36. What we are supposed to find, we are supposed to find the point, locus of point, मतलब किस पॉइंट पे हमारा सेंटर लाई कर रहा है. उस रेडियस का सर्कल है 6, ठीक है. 6 रेडियस सर्कल का एक सर्कल है जो कि इस पॉइंट पे लाई कर रहा है. वो हमने देखी कि x माइनस 5, ये 5 हमने उठा लिया, और यहाँ पे हमारे पास वी हैव नथिंग विद द y. इट मीन्स वी कैन सब्ट्रैक्ट और एड 0 विद द y. इट डज नॉट अफेक्ट द y. हमें पता है 0 किसी के साथ ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो उसको अफेक्ट नहीं करता. तो इसलिए हमने क्या किया, 0 को सब्ट्रैक्ट कर लिया. तो वी फाउंड दैट 5, 0 is a point. It means a, b. In the previous generalized equation we found here is the 5, 0 is the locus of the point, and that is actually a circle with the radius of 6. Okay, so coming down, it is the same form of equation. अब इसके अंदर ग्रेटर एंड इक्वलिटी की साइन आ गई, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता. आपने क्या करना है, उसी तरीके से पॉइंट फाइंड करना है. अब इसके अंदर हमने देखा कि y माइनस 2 जो है वो इमेजिनरी नंबर है और x रियल नंबर है. तो x के साथ कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ एडिशन नहीं है, ना सब्ट्रैक्शन है. तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक 0 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे या ऐड कर लेंगे. इट डज नॉट इफेक्ट. ठीक है जी. अब ये इफेक्ट नहीं करेगा. तो हमने क्या करना है, अब इसको देखना है कि इसकी कौन सी पॉइंट है जहाँ पे वो सर्कल बनेगा. ठीक है, तो ये आप पॉइंट आपको मिल जाएगी 0, 2. ठीक है, अच्छा जी, नीचे आ जाए. अब ये हमारे पास है रियल नंबर. रियल नंबर ऑफ आयोटा z बार इज इक्वल टू 3. अब क्या होता है रियल नंबर? रियल नंबर बेसिकली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपने ढूंढना होता है कि वो कौन सा रियल नंबर है, कौन सा इक्वेशन का वेरिएबल है जो कि रियल नंबर है. ठीक है, अब हमने देखा कि x, सबसे पहले तो हमने बार को छुड़ाना होता है. बार का मतलब क्या होता है कि कोई भी इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है, z जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके ऊपर अगर हमारे पास बार है तो उसका मकसद ये है कि जो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा वो हमेशा अपनी साइन चेंज करेगा. अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा. यहाँ पे देख सकते हैं आपने, पहले x प्लस आयोटा वाई था तो x माइनस आयोटा वाई बन गया, और इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाइड है. तो हमने आयोटा मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, आयोटा x माइनस आयोटा स्क्वायर y इज इक्वल टू 3. तो आयोटा x, अब आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा. आयोटा x प्लस y इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी नंबर x बन गया, y हमारा रियल नंबर बन गया. तो रियल नंबर y इज इक्वल टू 3. ठीक है जी. इसी तरीके से सॉल्व करने, नीचे दूसरे भी क्वेश्चंस हैं तो ये देख लें आप. हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है. अब ये तीनों बराबर हैं, ये हमने प्रूव करना है. हमने अज्यूम कर लिया z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y. उसका मॉड ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अच्छा जी, दूसरा पार्ट देखें z बार. उसका बार का क्या मतलब बताया, उसको माइनस कर देंगे x माइनस आयोटा y, तो उसका स्क्वायर कर लेंगे तो सेम आएगा अगेन. फिर माइनस के साथ जो थर्ड पार्ट होगा उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई. फिर उसका मॉड ले लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई होल स्क्वायर. तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा. तो तीनों पार्ट्स जो हमारे हैं वो सेम आ रहे हैं, तो इसका मकसद क्या है, प्रूव हो गया. तीनों चीज़ें सेम है हमारे पास.
अब ये सेम है, सेम पैटर्न पे ये आपने खुद करना है। थर्ड नंबर पार्ट भी खुद करना है। ये इसी तरीके से जो पहले किया है, रियल पार्ट इसमें से ढूंढना है कौन सा है रियल पार्ट। ठीक है जी, ये खुद करने हैं सारे। ये होमवर्क हैं आपके लिए, ट्यूटोरियल के तौर पे आपने खुद करना है, फिर मुझे दिखाने हैं। ये सारा होमवर्क है आपके पास। ठीक है जी, एज असाइनमेंट बना के आप सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा जी, अब दूसरा सवाल है, आपने क्या करना है, यू आर गिवन विद द कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड यू हैव टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू द पोलर फॉर्म। How you can transform them? You have the points a comma b, both the points. What we did, under mod of z is equal to r. ठीक है, आपके पास mod of z हमेशा r के बराबर होता है, और r आपके पास किस चीज़ के बराबर होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। a का स्क्वायर ले लिया, b का स्क्वायर ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया अंडर रूट 4 विच इज़ इक्वल टू द 2। ये आपके पास रेडियस बन जाएगा, r बन जाएगा। ठीक है जी, तो tan थीटा आपके पास किस चीज़ के बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, तो y अपॉन x बन जाएगा, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट माइनस। तो इसी तरीके से आपके पास थीटा आ जाएगी विच इज इक्वल टू द एक थीटा इज इक्वल टू माइनस π/6। सो इट इज़ द नेगेटिव साइन, सो वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इनटू द पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से ये 30 डिग्री जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 150 डिग्री आ जाएगा विच इज इक्वल टू द इन द रेडियंस π/6 5/6 पाई, ये हमारा रेडियंस के अंदर आ गया। तो हमने क्या लिखा, जब कॉम्प्लेक्स को पोलर फॉर्म में लिखा तो z इज इक्वल टू 2, आपके पास r की वैल्यू आ गई cos π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6, ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरीके से ये आपके पास एग्जांपल्स हैं, ये आपने खुद करने हैं। ठीक है जी, अच्छा ये हमारा थर्ड वन है, इसके अंदर आपके पास कोई रियल पार्ट नहीं है, तो इसको आप अज्यूम करेंगे 0 माइनस आयोटा, तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। मतलब जो बेसिकली शेप है, जनरलाइज शेप है a प्लस आयोटा b, अगर आपके पास b ना भी हो तो आप उसको चेंज कर देंगे आयोटा 0 दे के, और उसके अंदर अगर रियल पार्ट नहीं है तो उसको भी खुद आप बना लेंगे। ठीक है जी, ये आपने खुद करने हैं। ठीक है, जो आपसे ना होंगे वो हम दोबारा करेंगे। ये पूरी एक्सरसाइज है 1.1, ये आपने खुद सॉल्व करनी है। ठीक है जी, अब देखिए जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे वो हम करेंगे खुद। अच्छा, उसके बाद आगे ये पोलर फॉर्म में गिवन है, उसको कार्टेशियन फॉर्म के अंदर चेंज करना है। और दूसरा इसका पार्ट है प्लॉट ऑन इन आर्गान डायग्राम। अब ये हम फिलहाल नहीं कर रहे क्योंकि हमने पहले डी मोरियर्स थ्योरम करना है, उसके बाद हम इसके ऊपर जाएंगे। पहले आप खाली इसको सॉल्व करना सीखें, मतलब कार्टेशियन से पोलर में कैसे जाना है और पोलर से कार्टेशियन के अंदर कैसे जाना है। तो अब 2 आपके पास गिवन है, सिस का मतलब है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो cos थीटा हमारे पास π/6 है और आयोटा साइन π/6। तो cos 30 किस चीज़ के बराबर होता है, अंडर रूट 3/2, और प्लस आयोटा साइन 30 होता है 1/2। तो हमने क्या किया, 2 इन दोनों की एलसीएम ले ली, तो 2 इन दोनों के नीचे आ गया, तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अंडर रूट 3 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब ये आपकी असाइनमेंट है, आपने खुद करना है। ठीक है, अब ये जितने सारे पोलर फॉर्म है इनका जो आंसर आएगा ये वाला, अब इनको आप खुद पोलर फॉर्म में चेंज करके देखें कि सेम आ रहा है रिजल्ट या नहीं आ रहा है। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इस तरीके से। अच्छा जी, ये आपका पूरा हो गया, अब आपने करना है खुद ये सारा। ठीक है।